बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं MY के न्यूज़। मैं हूं नदीम खालिद। आज सिटी कोर्ट कराची के अंदर एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, जिसमें पाकिस्तान के मारूफ यूट्यूबर रजब भट्ट, उन पर एक मुकदमा दर्ज है। हैदरी मार्केट पुलिस ने ये मुकदमा दर्ज कर रखा है, जिसमें नमाज की तौहीन का ये मुकदमा है, जिसमें नमाज का मजाक उड़ाया गया किसी वीडियो में रजब भट्ट की जानिब से। ये मुकदमा उन पर 295A का दर्ज है और इसी सिलसिले में पिछली समात पे 19 दिसंबर को भी वो वहाँ पेश हुए थे। आज इनको 10 दिसंबर तक अबूरी ज़मानत मिली हुई थी। आज दोबारा ये सुबह अदालत के अंदर पहुँचे और इनके वकील मियां अली अशफाक अभी शायद उन्होंने पहुँचना था। रजब भट्ट और इनके एक दोस्त है नदीम नानीवाला, जो कि ख़ुद भी टिकटॉकर हैं, ये दोनों ही जो वीडियोस अभी तक सोशल मीडिया पे सर्कुलेट कर रही हैं, ये सिटी कोर्ट जो कराची की है उसके अंदर ये दोनों ही मौजूद होते हैं। और वकला जिनकी तादाद तकरीबन जो 10 के करीब वकला जो है वो इन पर हमलावर होते हैं और इनको तशद्दुद का निशाना बनाना शुरू कर देते हैं। और तशद्दुद का निशाना बनाते हुए इस दौरान रजब भट्ट के जो कपड़े हैं वो भी फट जाते हैं। इन्होंने एक टी शर्ट पहनी होती है और साथ में इनके जबड़े और मुंह से खून भी आना शुरू हो जाता है इस तशद्दुद के बाद। ज़ख्मी हालत में ये अदालत के अंदर पहुँचे और इस दौरान इनके वकील ने इनको अलबत्ता आकर बचाया। मियां अली अशफाक इनको कराची बार रूम के दफ्तर में ले गए और उसके बाद जो इनके केस की समाअत थी वो बग़ैर सुने ही 13 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई है। तो ये एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। इसका बैकग्राउंड आपको थोड़ा सा बता दें कि ये मामला शुरू कैसे हुआ और ये सारी इसके पीछे क्या हक़ाइक़ हैं और टोटल ये मैटर है क्या। ये बेसिकली मार्च में ये मामला शुरू होता है, जब एक वकील है सिंध बार के कराची में जो प्रैक्टिस करते हैं, रियाज़ अली सोलंगी दरख्वास्त देते हैं रजब भट्ट के ख़िलाफ़, जिसमें रजब भट्ट ने मुबैना तौर पर एक वीडियो बनाई होती है जो कि नमाज का जिसमें मजाक उड़ाया जाता है, और इसी पर ये दरख्वास्त देते हैं और कोर्ट के थ्रू ये ऑर्डर लेकर मुकदमा दर्ज करवा लेते हैं। उसके बाद रजब भट्ट जो हैं वो बाहर होते हैं और इनकी तलब कलामी टिकटॉक पे रियाज़ अली सोलंगी भी टिकटॉक बनाते हैं और अपनी मुख्तलिफ वीडियोज़ में वो मुख्तलिफ पैगाम देते रहते हैं। इनकी तलब कलामी चूँकि रियाज़ अली सोलंगी लॉयर भी हैं और मुद्दई मुकदमा भी हैं, तो इनकी आपस में इस तरह ही खलस जो है वो चलती रहती है। और पिछली जो समाअत हुई उसके बाद भी तकरीबन 2 से 3 वीडियोज़ जो है वो रियाज़ अली सोलंगी अपने टिकटॉक पे लगा चुके हैं, जिसमें वो रजब भट्ट से मुआफ़ी का मुतालबा मुसलसल कर रहे थे कि उन्होंने वकला की तौहीन की है। इसमें रजब भट्ट की जानिब से जो वो इल्ज़ाम लगाते हैं कि रजब भट्ट ने जो वकला है, ख़ास तौर पर जो इस मुकदमे के अंदर जो मुद्दई वकील हैं, वकील भी हैं और मुद्दई भी हैं रियाज़ अली सोलंगी, और इनके जो साथी वकील हैं उन पर इन्होंने इल्ज़ाम लगाया था कि ये मेरा कुछ नहीं कर सकते, या फिर ये इस तरह के, अब मैं वो लफ्ज़ भी बयान नहीं करना चाहता जो रजब भट्ट ने कहे, जो कि नहीं कहने चाहिए थे, किसी सूरत भी नहीं कहने चाहिए थे। और ख़ास तौर पे जब आपकी दरख्वास्त बाजी या मुकदमा बाजी तक मामला पहुंचा हुआ है तो आपको ऐसे अल्फाज उस वक्त इस्तेमाल करने से परहेज़ करना चाहिए कि ये जो है वो मौसमी मेंढक, शायद इस तरह के लफ्ज़ इस्तेमाल किए कि ये उठाए हैं। जहाँ तक ये इस केस का ताल्लुक है, इस केस पर जो इनके वकील हैं मियां अली अशफाक, वो भी कह चुके हैं कि इस पर कोई किसी किस्म के सॉलिड सबूत मौजूद नहीं है। जो रजब भट्ट पर इल्ज़ामात लगाए गए हैं इस पर जो है वो इनकी रिहाई हो जाएगी, रिहाई क्या मुकदमा खारिज हो जाएगा। जबकि रजब भट्ट इस पर माफ़ी भी मांग चुके हैं। वो ये कहते हैं कि इस तरह की वीडियोस 2 लाख लोगों ने जो है वो बनाई हैं, उन्होंने भी अगर ये बना दी तो बहरहाल उनका ये इंटेंशन या इरादा नहीं था कि नमाज का मजाक उड़ाया जाता, बल्कि ये एक ट्रेंड उस वक्त चल रहा था, उसमें उन्होंने भी ये हिस्सा लिया और ये वीडियो बना दी। जबकि किसी दूसरे शख्स पर यह इल्ज़ाम या मुकदमा दर्ज नहीं किया गया, सिर्फ उनको ही निशाना बनाया गया है। तो रजब भट्ट साहब इस पर शायद ये वजह यह है कि आप मशहूर हैं, आपको ज़्यादा दुनिया देखती है। किसी ऐसे शख्स का वीडियो बनाना जिसे 1 या 2 या 10 लोग देखें, उससे शायद उतना फ़र्क नहीं पड़ता जितना जो है जिसको लाखों लोग देख रहे हैं उससे ये फ़र्क पड़ता है। इस तरह के वाक़यात माजी में भी हो चुके हैं और जहाँ पे वकला जो है वो जो मुल्ज़मान है या मुल्ज़मान के जो वकला हैं वो मुद्दई पर अक्सर औकात जो है इस तरह का तशद्दुद सामने आता है।
لیکن یہ والا اس طرح کا ایک ایسے شخص پر اور وہ بھی وکلا یونیفارم میں کالا کوٹ پہن کے ذمہ داری آپ پہ بڑھ جاتی ہے. بیسیکلی آپ کے پاس اگر طاقت پاور آتی ہے تو ذمہ داری بھی بڑھ جاتی ہے. ریاض علی سولنگی صاحب کو چاہیے تھا کہ وہ اس پر بھی قانونی کارروائی کرتے. اگر ان کی دل آزاری ہوئی تھی یا ان کو لگا تھا کہ ان کی توہین ہو گئی ہے تو ان کو چاہیے تھا قانونی پلیٹ فارم کا استعمال کرتے, نہ کہ اس طرح کا جو ہے وہ کوئی ہوچھات کنڈا استعمال کرتے جس سے وکلا برادری کی بھی جو ہے وہ عزت اور تشخص میں کمی آئے. اس طرح کے واقعات کی پہلے بھی ہم مذمت کرتے ہیں, اس واقعے کی بھی مذمت کرتے ہیں, چونکہ ہم خود بھی کورٹ رپورٹر ہیں, کورٹ میں سارا دن رہتے ہیں اور عدالتی کارروائی کو دیکھتے ہیں. وکلا کے ساتھ بھی ہمارا جو ہے وہ ہر وقت ہی تعلق رہتا ہے. تو اس طرح کی جو بھی ایکٹ ہوتا ہے اس کی مذمت جو ہے وہ لازمی کرنی چاہیے. کسی صورت بھی یہ قابل قبول ایکٹ نہیں تھا. اس حوالے سے ریاض علی سولنگی سے ہم نے رابطہ کرنے کی بھی کوشش کی. اس وقت ان کا واٹس ایپ بھی بند جا رہا ہے اور نمبر بھی بند جا رہا ہے. شاید وہ کہیں عدالت میں مصروف ہوں یا پھر جو ہے وہ اس ساری کارروائی کے بعد کہیں پر سائڈ پر ہو گئے ہوں. تاحال ابھی تک رجب بٹ کی جانب سے کوئی بیان سامنے نہیں آیا کہ آیا وہ اس پر کوئی قانونی کارروائی کریں گے یا نہیں کریں گے, جس طرح آج ان کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا. کیونکہ یہ مدعی مقدمہ تھے, مدعی مقدمہ کی جانب سے ویڈیوز میں واضح طور پر دیکھا جا رہا ہے کہ وہ یہ تشدد بھی کر رہے ہیں. اور اس کے بعد انہوں نے دو لوگوں کا, ایک کھوکھر صاحب ہے لاہور سے کوئی وکیل, ان کا ذکر وہ کرتے ہیں اور دوسرا میاں بلال صاحب کا ذکر کرتے ہیں کہ ہم نے آپ کا بدلہ لے لیا ہے, جو کہ آپ سے تو انہوں نے معافی مانگ لی لیکن ہم نے جو ہے وہ ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کر دیا رجب بٹ اور ندیم نانی والا کا. تو یہ لا قانونیت کا اس سے میسیج گیا ہے. اس سے کوئی سائل کوئی شخص انصاف کے لیے عدالت کے اندر جائے. سیکیورٹی رسک کی بھی یہ بہت بڑی مثال ہے. اگر خدا نہ خاصہ وہاں پر کوئی ایسا حادثہ پیش آتا ہے یا تشدد کے دوران جو ہے رجب بٹ جو ہے وہ ان زیادہ زخم ہو جاتے, زخموں کی تاب نہ لا پاتے, تو پھر کیا ہوتا, یہ سوال ہے. اور اسی پر جو ہے وہ ہم یہ رجب بٹ کے سے بھی جو ہے وہ بیان لینے کی کوشش کریں گے. وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے کہ وہ قانونی کارروائی کریں گے یا نہیں کریں گے. اور اب 13 جنوری کو دوبارہ پھر انہوں نے پیش ہونا ہے اور یہی مدعی مقدمہ ہوں گے اور یہی جو ہے وہ دوبارہ سے وکلا کے ساتھ وہ عدالت میں پیش ہوں گے. میاں علی اشفاق کی بھی اس حوالے سے ابھی تک سٹیٹمنٹ نہیں آئی. وہ جو بھی اپڈیٹ آئے گی وہ اس سے آپ کو آگاہ کریں گے. فی الوقت اتنا ہی. مجھے دے اجازت. اللہ نگہبان.